देखिए आशीष, कल का सेटअप स्ट्रॉन्ग था। कल का एक वीक कॉल राइटर था 26,100 का, हम उसके ऊपर खुले। वीक कॉल राइटर के ऊपर जब आप खुले और जैसे ही आपने 26,109 बाइसेक्ट किया, पूरे दिन आपने उसको रीटेस्ट नहीं किया। ये एक कोर स्ट्रेंथ थी। कल के पूरे सेशन में 9:15 से लेके 12:15 तक 26,100 की पुट बिकी हुई थी। इंटरडे में एक दो बार सिंक हुआ टुवर्ड्स आई थिंक 26,132, लेकिन फिर मोमेंटम आया और मैंने क्लोजिंग में भी ये व्यू शेयर किया था। अभी इंटरडे ट्रेड है तो होल्ड रखिए, मिलेगा आपको RS2, और मिल भी गया। जो सेटअप हमें शुक्रवार का सोमवार को मिला था, कुछ वैसे ही सेटअप मिल रहा है मंगलवार के लिए भी फॉर एक्सपायरी डे, बट थोड़ी सी तब्दीली है उसमें। मायूस करेगी आपको FIs की थोड़ी सी कैश की सेलिंग। हाँ, वो कैश में नदारत थे। कैश में इंस्टीट्यूशंस का नदारत होना वो थोड़ा खलता है भाई। लेकिन DIs की करीब करीब 4,058 करोड़ रुपए की बाइंग थी। अच्छा, एक बार जरा इस सेलिंग बाय और सेल फिगर के साथ आप देखिए आशीष का ब्रेथ कितनी अच्छी थी। आप तो पूरे मार्केट की बात कर रहे हैं, मैं तो डेरिवेटिव्स की ब्रेथ को पूरा बारीकी से पढ़ता हूँ। कल बहुत दिनों बाद ऐसी ब्रेथ दिखाई दी जो कि मैं 8:30 पर FNO पल्स पर प्रस्तुत भी करूंगा। कल आप देखिए ऑटो, कल आप देखिए मेटल्स, कल आप देखिए IT, कल आप देखिए रेलवे, कल आप देखिए डिफेंस, क्या नहीं चला। ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स स्ट्रांग थी। एक जमाने बाद लार्ज कैप और मिड कैप का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था, तो ब्रेथ इसके पीछे अच्छी खड़ी हुई थी। एक चीज मिसिंग थी एंड दैट पार्ट वाज निफ्टी बैंक। वो रियली मिसिंग था और वो खल रहा था, लेकिन ठीक है, जैसा है सो है। तो अब लेके आइए FIs के आंकड़े। कैश में हमने उनकी सेलिंग को देखा, जो कि थोड़ा सा एक स्लाइटली अगर आप देखें तो एक नेगेटिव फैक्टर है, बट लुक एट डेरिवेटिव्स। आशीष, कल उनकी डेरिवेटिव्स की प्लेसमेंट को देखिए आप। मैं खुद जब डेटा डाउनलोड किया तो मैं अचंभित रहा इस बात को लेकर कि 2,700 करोड़ रुपए की बाइंग, 4,300 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 9,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। अच्छी बात है एक्सपायरी डे के लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में 1,142 करोड़ रुपए की बाइंग, 11,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1,576 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप एक्सपायरी डे के सेटअप को देखें तो 1,21,967 पुट शॉर्ट यानी सपोर्ट। सपोर्ट कहां पर आएगा उस पुट को हम रीड करेंगे अभी। और एक और चीज, कॉल शॉर्ट 2 सेशन में लगभग 70,000 कॉल शॉर्ट कवर की है। दैट्स गुड। कल भी 48,000 कॉल शॉर्ट कवर की, यानी रेजिस्टेंस का फीका पड़ना, रेजिस्टेंस का कमजोर पड़ना। तो ऑप्शंस के स्टैट्स, इंडेक्स के स्टैट्स, स्टॉक फ्यूचर्स के स्टैट्स FIs के अच्छे हैं फॉर एक्सपायरी डे एंड स्पेशली फॉर अ ट्रेडर। अच्छा, आप इस डायग्राम को जरा बारीकी से देखिए। इसको डायग्राम और इसको चार्टिकली प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और वही हमने इसलिए रखते हैं क्योंकि आशीष, हमने जो अक्टूबर 17 से लेकर लगभग आप समझिए 24 नवंबर तक जो लोज थे जहां पे FIs शॉर्ट गए थे, करीब करीब 1,67,1,68, हमने इस बार भी एग्जैक्टली 18 दिसंबर को वहीं से कर्व लिया है। अब 1,68 के शॉर्ट के बाद तब से कवरिंग 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 कवरिंग, और स्पेशली ये कर्व क्लोजर टू एक्सपायरी, जब 30 दिसंबर को मंगलवार को एक्सपायरी है। अब सेशन के कितने बचे इस हफ्ते के? 3 और आज को मिला के, और 2 फिर वो। तो ये इस शॉर्ट कवरिंग 1,44,000 कॉन्ट्रैक्ट जो खड़े हैं, जो कि कल 14,000 कवर हुए, ये इंपैक्ट डालेंगे, ये इंडेक्स पर अपना इंपैक्ट डालेंगे आशीष। ये हमारे फेवर में है अगर मैं एक लॉन्ग ट्रेडर हूं तो। दैट कर्व। अब आप देखिए मैंने क्या बोला, कल FIs ने शॉर्ट पुट की। कल सबसे ज्यादा पुट कौन सी बिकी है? ये भी मैंने क्या कहा 12 बजे जब मैं फ्यूचर एक्सप्रेस कर रहा था, सबसे ज्यादा पुट बिकी हुई थी 26,100 की। कल सबसे बड़ा बिल्डअप 26,100 पे है। सो फॉर अ ट्रेडर हु इज लुकिंग फॉर अ रीजनेबल स्टॉप लॉस और अ डिप जिसको आए तो बाय करना है, वह है 26,100, जहां पे सबसे अच्छी पुट बिकी हुई है। और ऊपर अगर आप देखें कॉल कंसंट्रेशन है तो 26,200 पे है। लेकिन इंटरेस्टिंग क्या था, मैंने 26,500 की यहां पे कॉल रखी, कल 26,500 का कॉल राइटर बैकफुट पे था। दैट्स इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव भी है ये। तो ये ऑप्शन सेटअप भी अच्छा है एक्सपायरी डे का। एक बार पिरामिड्स लेके आइए। पिरामिड्स में आपको नजर आएगा स्ट्रॉन्ग फोर्स थी पुट राइटर्स के पास, कन्विक्शन था पुट्स को बेचने का फॉर दिस डे। और ये देखिए आउटस्टैंडिंग वाई 26,100, 26,050, 26,000 और 25,900, और उसके अगेंस्ट कॉल राइटर्स जो हैं वो थोड़े से कम थे। इट्स आई थिंक एक पुट के अगेंस्ट 0.65, 0.7 कॉल खड़ी थी आशीष। तो ऑप्शन राइटर्स का बिहेवियर हमारे हक में है अगर हम लॉन्ग हैं, और अपने लॉन्ग अगर कैरी करके लेके आए हैं तो। अब लेके आइए लेवल्स। पहली बात तो यह है कि हम किसी भी सेशन के लिए अपने बेस को डिटरमाइन करते हैं ड्यूरिंग द डे। कोई भी अगर डिप आता है तो हम उसको बाय करेंगे अगर वो
रहता है कंट्रोल। अब कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है, हमने क्या देखा, पुट राइटर का है 26,100 पे, उसका कन्विक्शन का है 26,100 पे। कल का मोमेंटम कब आया जिसको हमने कल कैप्चर किया पोस्ट ओपनिंग, वो यहीं पे आया था 26,109, लेकिन अब वो है 129 और 26,083। इस डायरेक्शन में कब तक परसिस्ट करेंगे? अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप बड़े बेस पर फोकस कीजिए, क्योंकि यहीं पर मंथली पुट्स खड़ी हैं और क्योंकि यहीं पर आपका 10-20 डेमा का प्लेसमेंट है। अब आइए ऊपर की तरफ, अगर डिप नहीं आता है तो, अगर गिफ्ट निफ्टी के ठीक अनुरूप ओपनिंग होती है और अगर हम RS1 को बाइसेक्ट करें जहां पे करीब 91 लाख कॉल खड़ी हैं, दैट्स 26189 एंड 26223, तो आशीष उस वक्त एक बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप जाएं 26274, 296 एंड 327 टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। बट फिर बात यही कहूंगा आशीष, जैसे कि आपने कल लेवल टू लेवल ट्रेड किया, प्लीज लेवल टू लेवल ट्रेड कीजिए आशीष। बिल्कुल ठीक, लेवल टू लेवल ट्रेड करना है। कल उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया, एक बार वो थ्रेशोल्ड निकला तो बढ़िया मूव हमने बुनाए। सिमिलरली आज भी अति उत्साहित न हो, भाव टू भाव चलेंगे, स्मार्टली निफ्टी पे ट्रेड लेंगे। ब्रेथ की बात छिड़ी थी तो वो दोनों दिन का एडवांस डिक्लाइन फ्राइडे का और मंडे का रखिएगा स्क्रीन्स पे। वो टिपिकल वो माहौल वैसे ही जैसे साल के एंड में होना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स खूब फ्लश हैं कैश के साथ। आम तौर पे ईयर एंड पे पैसा अतिरिक्त झोंका जाता है। म्यूचुअल फंड्स की नज़र मिड कैप स्मॉल कैप्स पे ज़्यादा रहती है, ब्रॉडर मार्केट्स पे ज़्यादा रहती है, तो पैसा झोंक रहे होते हैं। तो हमेशा ईयर एंड रैली में आप देखेंगे ज़्यादातर ब्रेथ इंप्रूव हो रही होती है, मिड कैप स्मॉल कैप्स बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये समय वो होता है जब एफआईआईज धीरे धीरे करके उनकी कंट्रीब्यूशन कूल ऑफ हो रहा होता है, क्योंकि हॉलीडे पीरियड में जा रहे होते हैं। एफआईआईज का रुझान लार्जर कैप स्टॉक्स की तरफ ज़्यादा होता है। कल वो एफआई का आंकड़ा पस था, डीआईएस की तरफ से कल भी मेरे ख्याल से क्या 4,000 करोड़ रुपए के आसपास का इन्फ्यूजन हुआ था। तो टिपिकल ईयर एंड रैली जय सेंटा बाबा की स्क्रीन पे प्ले आउट हो रही है। अच्छा, निफ्टी की तो बढ़िया डिस्कशन हो गया। निफ्टी बैंक थोड़ा थकावट है, जैसे कल सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे, आईटी गेन्स को लीड कर रहा था, निफ्टी बैंक इन ग्रीन था, लेकिन वो जैसे मेरे ख्याल सुबह वीरू मेंशन भी कर रहे थे, मोमेंटम मिसिंग है वीरू। वो फ्राइडे को भी नहीं ऐसा था, कल भी ठंडा ही रहा, पीयर्स से तो अंडर परफॉर्मिंग कर रही है पॉकेट। क्या करूं? देखिए आशीष, लैक ऑफ मोमेंटम और लैक ऑफ लीडरशिप इन बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स वो स्क्रीन पे दिखाई दिया था। बस क्या है कि ट्रेडर्स जो है वो थोड़ा बहुत अच्छा रिवॉर्ड जो ओवरसोल्ड स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक उसमें खोज रहे हैं। तो वो एक दिन आता है, वो स्टेबल से थोड़ा सा अगर आप देखें पॉजिटिव होता है, तो थोड़ा बहुत मोमेंटम रहता है। हाँ, ये है कि पोजिशनल ट्रेडर अगर कोई है निफ्टी बैंक को लॉन्ग करके बैठा है तो, और स्पेशली अगर किसी ने डिप में लिया है 58,800 के आसपास, तो उसके लिए ठीक है। बट फॉर अ डे ट्रेडर बहुत कुछ नहीं बन रहा है यहाँ पर। एक बार जरा ऑप्शन प्लेसमेंट को देखिएगा। सिंस आईटी डोमिनेट कर रहा है तो ये बैकफुट पे आ गया, और ये बैंक निफ्टी का बैकफुट पे आना ये एक राइटर को बड़ा कन्विक्शन दे रहा है। आशीष, इस पूरे महीने इन जनाब ने जो सबसे बीच में खड़े हैं ना 59,500 के कॉल राइटर पूरे मजे लिए हैं, और इन्होंने राइट करके अच्छे से बैठे हुए हैं। ना निफ्टी बैंक ने इसको पार किया और ना इसको बड़े फ्रैक्शन यानी मोर देन 600 पॉइंट के फ्रैक्शन से वायलेट किया अब तक, और ना ही मोर देन 600 पॉइंट के फ्रैक्शन से ऊपर की तरफ वायलेट किया। और यही एक जो बिहेवियर है ना, वो दूसरे दोनों कॉल राइटर और पुट राइटर को भी कन्विक्शन दे रहा है। सो बिलीव ये है इन राइटर्स का कि बैंक निफ्टी विल एक्सपायर क्लोजर टू 59,500। मत ये निकल के आ रहा है इन ऑप्शन राइटर्स को, कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि बहुत कुछ अगर अभी स्क्रीन पे नहीं है तो अभी निफ्टी को ट्रेड करें वर्सेस निफ्टी बैंक। बट मोमेंटम कब आ सकता है, आइए लेके उसको जरा देखते हैं। लेके आइए रेजिस्टेंस नंबर 1। अगर हम पोस्ट ओपनिंग 59,371 काटते हैं, 59,371 जो कल का स्विंग हाई भी है, कल का भी रेजिस्टेंस बंद था, तो एक छोटा सा अगर आप देखें स्विंग टुवर्ड्स 59,523 आ सकता है। बट हमने क्या देखा अभी 59,500 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई प्लेस्ड है कॉल राइटर्स का, और उसके बाद 60,000 पे। सो अगर एक सेशन अगर एसबीआई लीडरशिप ले, एचडीएफसी बैंक लीडरशिप ले, आईसीआईसीआई बैंक लीडरशिप ले, और आप 59,523 के ऊपर सस्टेन करें आशीष, तब स्कोप जुड़ जाएगा कि 59,500 का कॉल राइटर बैकफुट पे आए और वो आपको 200 से 300 पॉइंट ऐड करके दे अबव 59,500 टुवर्ड्स 741, 820 और माइट बी 937।
लेकिन एज ऑफ नाउ हम एक भी दिन कन्विंसिंगली 371 के ऊपर आके ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक हम बैकफुट पे नहीं लेके आ पा रहे हैं उस कॉल आइटर को। तो ये तो रहा ऊपर की पिक्चर। बट एक बात है, जिसने भी डिप्स पे बैंक निफ्टी को बाय किया, अ कंट्रोल डिप, अब वो कंट्रोल डिप की संख्या क्या देंगे हम, जरा लिखे आइए, ये बेस 1, दैट्स कॉल्ड कंट्रोल डिप। एनी डिप टुवर्ड्स बेस 1, क्या है ये, पुट राइटर्स, क्या है ये 10 डेमा, क्या है ये 20 डेमा। इस क्लस्टर पर अगर बैंक निफ्टी मिल जाए तो एक छोटे ट्रेड के लिए, अगेन फॉर ए रिवर्सल ट्रेड टुवर्ड्स RS1 ट्रेजेक्टरी, आप बाय कर सकते हैं। बट कभी ना कभी मोमेंटम आएगा, लेकिन अभी ऑप्शन राइटर्स आशीष कह रहे हैं कि अभी हम इसको 59,500 के लिए ग्रिप करके बैठे, न इससे ऊपर काफ़ी न नीचे काफ़ी।